हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंस स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो नाउन होता क्या है? व्हाट इज़ नाउन? नाउन का मतलब है यानी संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? व्हाट इज़ नाउन? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल राम, राहुल, गरब बॉय, दिल्ली, मुंबई, काउ, डॉग, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम आदि को दर्शाने वाले शब्दों को नाउन अथवा संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमारा राम, राहुल, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं, तो व्यक्ति को दर्शाने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। तो हमारा राम, राहुल, ये सभी नाउन हैं। गर्ल, बॉय, ये सभी भी नाउन है। जाति मतलब कि प्राणी को दर्शा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, ये सभी स्थान हैं, तो ये भी नाउन है। ये गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी नाउन है क्योंकि ये धातु के नाम हैं। तो यानी कि इसका मतलब हुआ किसी भी वस्तु, स्थान और जानवरों के नाम आदि को दर्शाने वाले सभी शब्दों को नाउन अथवा संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल, राम इज़ ए गुड बॉय। तो राम एक लड़के का नाम है, तो ये इसको दर्शा रहा है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमारा यहाँ पर राम एक नाउन होगा। मुंबई इज़ ए बिग सिटी। तो यहाँ पर हमारा मुंबई, मुंबई एक नाउन होगा क्योंकि मुंबई क्या दर्शा रही है? शहर को दर्शा रही है, तो यहाँ पर मुंबई एक नाउन होगा। अब हमारा एग्जाम्पल है नेक्स्ट, डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। तो हमारा यहाँ पर डॉग क्या है? एक ईमानदार प्राणी है या जानवर है, तो यहाँ पर हमारा डॉग एक नाउन होगा क्योंकि ये किसी जाति को, ये वर्ग को दर्शा रहा है, तो ये हमारा नाउन होगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है, गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल। तो यहाँ पर धातु गोल्ड, गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल यानी कि सोना एक महत्वपूर्ण धातु है, कीमती धातु है, तो हमारा यहाँ पर गोल्ड एक नाउन होगा। और अशोका वॉज ए ग्रेट रूलर। अशोक एक बहुत बड़ा महान राजा था, तो यहाँ पर अशोक भी किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर अशोक हमारा नाउन होगा यानी कि संज्ञा होगी। तो अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट, इसके टाइप कितने होते हैं इन पर। तो टाइप ऑफ नाउन, देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यानी कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, नाम के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 है मैटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम चलते हैं इनकी डेफिनेशन पर। एक एक करके हम आपको ये सभी नाउन के पार्ट समझाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन पर। तो हमारा सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका मुंबई। मुंबई क्या है? किसी स्थान का नाम, खास स्थान का नाम है, तो यहाँ पर मुंबई नाउन होगा। इंडिया क्या है? ये भी किसी स्थान का नाम है यानी कि इंडिया एक देश का नाम है, तो ये भी खास है, इसलिए ये भी नाउन होगा। राहुल किसी व्यक्ति का यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है राहुल, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और दिल्ली, दिल्ली भी एक यानी कि राजधानी है दिल्ली, तो कैपिटल, तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन दिल्ली भी होगा। ताजमहल, ताजमहल भी एक खास स्थान का नाम है, इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाम कहते। तो ताजमहल हमारा खास है। गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है, तो ये भी खास है गंगा भी, तो यहाँ पर हमारा गंगा भी एक प्रॉपर नाउन होगा। यानी कि द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो अब चलते हैं हम इनके एग्जाम्पल पर।
यानी कि देखिए यहाँ पर राहुल इज ए हेल्दी बॉय, तो यहाँ पर राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये राहुल यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो कैसा लड़का है, एक स्वस्थ लड़का है, तो यहाँ पर राहुल प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति का नाम है। यहाँ रमेश भी हो सकता था या कुछ भी ले लो आप, जो भी आपकी समझ में आए। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिल्ली प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि दिल्ली स्थान का नाम है और खास भी है। तो किसी भी स्थान या किसी व्यक्ति या किसी भी स्मारक के खास के नाम को ही प्रॉपर नाम कहते हैं, यानी कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल था द गंगा इज ए होली रिवर, तो यहाँ पर गंगा एक प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि गंगा क्या खास स्थान का नाम है, तो गंगा इज ए होली रिवर, तो हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा गंगा। अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी कॉमन नाउन क्या होता है। ए नाउन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फॉर ऑल पर्सन्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जो किसी जाति किसी प्रकार के सभी व्यक्तियों स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्रकार के वर्ग, जो किसी प्रकार के वर्ग समूह को दर्शाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल, हमारा सिटी है यहाँ पर, तो सिटी चेन्नई इज एन ओल्ड सिटी, तो ये एक शहर का नाम है। तो सिटी यहाँ पर किसी भी एक समूह को दर्शा रही है, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान का बोध करा रही है। चेन्नई क्या है, एक शहर है, तो चेन्नई एक शहर, तो यहाँ पर ये एक कॉमन नाउन होगा। यहाँ पर रमेश इज ए डिसिप्लिन बॉय, तो रमेश क्या है, एक लड़का है, तो ये एक वर्ग को दर्शा रहा है, यानी कि एक रमेश क्या है, लड़का, तो यहाँ पर कॉमन नाउन बॉय होगा। टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पर एनिमल बता रहा है कि क्या है, टाइगर एक जानवर है, तो यहाँ पर ये उसके वर्ग को श्रेणी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर एनिमल एक कॉमन नाउन होगा। तो किसी भी जाति यानी कि वर्ग स्थान या किसी भी व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट था टाइप नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ए नाउन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह नाउन अथवा संज्ञा जिसे व्यक्तियों और समूह के बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिससे व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर आर्मी एक समूह है, जो यहाँ पर इंडियन आर्मी वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि भारतीय सेना बहुत ही मजबूत है, तो यानी कि यहाँ पर आर्मी समूह को दर्शा रही है, तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन आर्मी होगा। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर 11 प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर टीम एक समूह को दर्शा रही है, जो कि ग्रुप को दर्शा रही है, यानी कि हमारा यहाँ पर टीम एक कलेक्टिव नाउन होगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर देखिए आप, टीम यानी कि समूह को दर्शा रही है, आर्मी भी समूह को दर्शाती है, और ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी कि वे भी समूह में हैं, तो यहाँ पर ये सभी कलेक्टिव नाउन होगी। क्राउड क्या होती है, भीड़ भी क्या है, समूह, तो यहाँ पर क्राउड भी कलेक्टिव नाउन होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। ए नाउन विच स्टैंड फॉर द सब्सटेंस और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह नाउन जिससे किसी भी पदार्थों या तत्व जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है उसका बोध हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, सोना जो वो आभूषण बनाने के काम आता है, तो हमारे यहाँ पर ऑर्नामेंट्स क्या आता है, गोल्ड एक आभूषण बनाने के काम आता है, तो यहाँ पर हमारा गोल्ड यानी सोना एक मटेरियल नाउन होगा।
एक द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर आयरन इज यूज इन मेकिंग वेरियस यूजफुल आइटम्स फॉर आवर डेली यूज़। जो लोहा जो हमारे प्रतिदिन के इस्तेमाल में किए जाने वाले सामान को बनाने में प्रयोग होता है, तो हमारा यहाँ पर मटेरियल नाउन आयरन होगा। यानी कि वह नाउन जिससे किसी भी पदार्थों या तत्वों जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है उसका पता चले, उसका बोध हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके आयरन लोहा है, जैसे आयरन, गोल्ड सोना, सिल्वर से भी धातु बनती है, स्टील भी धातु है, तो इनसे सभी से आभूषण बनते हैं या जो भी अपने डेली यूज़ के सामान बनते हैं, तो ये सभी मटेरियल नाउन होंगे। मटेरियल नाउन ये दिस इज मटेरियल नाउन इज नॉन काउंटेबल, यानी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। यह एक ऐसा नाउन होता है जिसे गिना नहीं जा सकता। मटेरियल नाउन इज नॉन काउंटेबल नाउन, यानी कि हम सोने को गिन थोड़ी ना सकते, ग्राम में तोला जाएगा यानी कि किलोग्राम। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ए नाउन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग विच कैन नाइदर सी और नॉट टच बट विच वी कैन ओनली थिंक इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाउन जिसे न तो हम देख सकते हैं और न छू सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी को हम छू थोड़ी ना सकते हैं दोस्तों, यानी कि ईमानदारी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और न ही हमें ईमानदारी को देख सकते हैं, बस इसको महसूस किया जा सकता है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्दी, हेल्दी का मतलब है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को हम छू थोड़ी ना सकते हैं, यानी कि उसको भी सिर्फ महसूस किया जाता है। तो ब्रेव, इंटेलिजेंट, इन सभी को हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे देखिए एग्जांपल, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो राम क्या है, ऑनेस्ट है। यहाँ पर हमारा ऑनेस्टी, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। राहुल इज़ नॉट हेल्दी, तो यहाँ पर हेल्दी, हेल्दी क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पर हेल्दी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। रानी ऑफ झांसी वॉज वेरी ब्रेव, तो यहाँ पर ब्रेव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि हम ब्रेव को साहसी तो देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ऑनेस्टी को भी, ईमानदारी को भी, हेल्दी को भी, स्वास्थ्य को भी, तो ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो दोस्तों ये थे आपके लिए, ये आप खुद प्रैक्टिस करना कि इनमें कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन से कॉमन नाउन है, और आप कमेंट करना वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।